आज अपने कक्षा 3 का अभ्यास 3 अनुस्वार का रूप परिवर्तन। अपने आदर्श हिंदी रचना कक्षा 3 का अभ्यास 3 है। नाम है अनुस्वार का रूप परिवर्तन। यानी कि अनुस्वार किसको बोलते हैं? जो बिंदु अक्षर पे लगती है, अपन जिसको बिंदु बोलते हैं आम भाषा में, वो अनुस्वार होता है। ठीक है ना? आपको मैंने पिछले पाठ में भी बताया था। तो देखो, जब अनुस्वार युक्त किसी वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि अनुस्वार युक्त कोई भी अगर वर्ण होता है तो उसके पश्चात वर्ग का कोई भी वर्ण है तो अनुस्वार क्या हो जाएगा? वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे देखो, अपने ये दिखा रखा है अंक, अपने इसको ऐसे लिखते हैं ना, अंक। अब देखो, ये कै वर्ग के 5वें वर्ग में बदल गया। पहले इस भाषा में अक्षर लिखे जाते थे, अब इनका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है। तो अंक क्या बदल गया? ये 5वें वर्ण में जो कै वर्ग के 5वें वर्ण में आ गया। इसी तरह गंगा भी कै वर्ग के 5वें वर्ण में आ गया, और ये चै वर्ग में आ गया चंचल, और ये भी टै वर्ग में आ गया। ठीक है, इसी तरह ये तै वर्ग में आ गया और ये पै वर्ग में आ गया कंपन। तो देखो, ये आधा मैं आ गया, इसमें आधा ण आ गया, इसमें आधा न आ गया, इसमें आधा ह आ गया, इसमें अंग आ गया। तो ये सारे वर्गों के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। तो अपना ये नियम जो अपने ऊपर पढ़ा था वही नियम है। वो भी जब अनुस्वार युक्त किसी वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो ये अपने को अनुस्वार युक्त कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको अपने 5वें वर्ग में लिखा है सभी को। अब इसमें सीधा अनुस्वार लगाए ना, तो ये देखो अपने इसको इसके 5वें वर्ण में बदल दिया, कै वर्ग को 5वें में। इसी तरह सब अक्षर अलग अलग वर्णों के अलग अलग वर्ग के वर्णों में बदल दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।